हाय, मैं हूं सुनील ओभान, डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट नेटवर्क इक्विटी एट मीरे एसेट शेर खान। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए, कोलेट्रल इन मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी MTF। आपको ज्यादा शेयर्स खरीदने हैं लेकिन कैश कम है, या सोच रहे हो कि अपने शेयर्स को प्लेज करके कैसे ट्रेडिंग पावर बढ़ाई जा सकती है, तो चलिए मैं हूं यहां आपके सारे सवालों के जवाब देने। लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी MTF में कोलेट्रल का मतलब होता है वो सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स, ETF जो एक इन्वेस्टर अपने ब्रोकर यानी कि मीरे एसेट शेर खान को प्लेज करता है ताकि वो एक्स्ट्रा फंड्स बोरो करके ज्यादा शेयर्स MTF के जरिए खरीद सके। फुल अमाउंट कैश में पे करने के बदले आप एलिजिबल सिक्योरिटीज को प्लेज कर सकते हैं, फिर आपका ब्रोकर यानी कि मीरे एसेट शेर खान आपको बाकी का रिक्वायर्ड अमाउंट लेंड करता है ट्रेड करने के लिए। एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके डीमैट अकाउंट में 100 शेयर्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज के। आप और भी शेयर्स खरीदना चाहते हो लेकिन एक्स्ट्रा कैश को यूज नहीं करना चाहते। ऐसी सिचुएशन में आप अपने रिलायंस के शेयर्स को कोलेट्रल के रूप में अपने ब्रोकर यानी कि मीरे एसेट शेर खान के साथ प्लेज कर सकते हो। शेयर्स की वैल्यू और रिस्क पॉलिसी के बेसिस पर आपको एडिशनल स्टॉक्स खरीदने की परमिशन MTF के जरिए मिलती है। आपके प्लेज किए गए रिलायंस के शेयर्स सिक्योरिटीज के रूप में काम करते हैं उस बोरोड अमाउंट के लिए। अगर आपकी प्लेज सिक्योरिटीज की वैल्यू गिरती है तो आपको एडिशनल फंड्स ऐड करने पड़ सकते हैं, या फिर आप एडिशनल सिक्योरिटीज प्लेज करके भी अपनी ये जो पोजीशन है इसे मेंटेन कर सकते हैं और लिक्विडेशन से भी बच सकते हैं। आपको अपने डीमैट अकाउंट यानी कि DPSR से एलिजिबल शेयर्स सिलेक्ट करके उनको अपने ब्रोकर को प्लेज करना होगा डिपॉजिटरी के जरिए। मीरे एसेट शेर खान में इस प्रोसेस को DP टू प्लेज इक्विटी कहते हैं। जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं, DPSR में जाकर स्क्रिप्ट को चूज करके क्वांटिटी स्पेसिफाई करनी होती है। उसके बाद आपको डिपॉजिटरी की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाता है, जहां पर आपको OTP एंटर करना पड़ता है जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे आता है। प्लेज सिक्योरिटीज को यूज करके आपका ट्रेडिंग लिमिट क्रिएट होता है। ब्रोकर एक हेयरकट अप्लाई करता है, मतलब प्लेज सिक्योरिटीज की वैल्यू एक परसेंटेज रिडक्शन होता है ताकि कोलेट्रल मार्जिन डिटरमाइन किया जा सके ट्रेडिंग के लिए। इस मार्जिन के बेसिस पर आपका ब्रोकर यानी कि मीरे एसेट शेर खान से बोरोड फंड लेके एडिशनल स्टॉक परचेज किए जा सकते हैं। नहीं, सिर्फ स्पेसिफाइड स्टॉक जो एक्सचेंज और रिस्क के द्वारा अप्रूव किए गए हैं वही MTF के लिए कोलेट्रल के रूप में प्लेज किए जा सकते हैं। आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके एलिजिबल स्टॉक लिस्ट चेक कर सकते हो। हाँ, आप कैश और स्टॉक्स कोलेट्रल दोनों यूज कर सकते हो शेयर्स खरीदने के लिए MTF में। जी हाँ, अगर आपने स्टॉक्स प्लेज किए हैं तब भी उन पे जो डिविडेंड्स या कॉर्पोरेट बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको ही क्रेडिट होंगे। DP टू प्लेज विंडो 3:30 बजे तक अवेलेबल होती है इक्विटी सेगमेंट के लिए नॉर्मल ट्रेडिंग डेज में। अगर मार्केट आपकी पोजीशन के अगेंस्ट चला गया है तो लॉस होने के चांसेस होते हैं, मार्जिन कॉल्स आने की भी संभावना होती है और होल्डिंग्स का लिक्विडेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी MTF पोजीशंस और मार्जिन्स को मॉनिटर करते वक्त एडिशनल रिक्वायर्ड मार्जिन्स ऐड करते हो स्टॉक कोलेट्रल या कैश के जरिए, तो लिक्विडेशन अवॉइड हो सकता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मीरे एसेट शेर खान को। हैप्पी ट्रेडिंग विद मीरे एसेट शेर खान। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.